नमस्कार। द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, कनाडा में एक ऐसी घटना घटी है जिसने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। ये भारत की छवि पर, भारत की शान पर एक बदनुमा दाग की तरह है। एक धक्का लगा है भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को, भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय साख है उसको। ये कितना दुखद है कि भारत का अंदरूनी झगड़ा अब दूसरे देशों में हो रहा है और हिंदुस्तानी आपस में लड़ मर रहे हैं। मैं कनाडा की बात कर रहा हूँ। कनाडा में जहाँ एक मंदिर में कहा जा रहा है कि सिख चरमपंथियों ने, खालिस्तानी लोगों ने हिंदुओं पर हमला कर दिया, डंडों से गेट तोड़ डाला, अंदर घुस गए, मारपीट करने लगे और हिंदुओं ने भी उनके साथ मारपीट की। अब ये हिंदू और सिख जिनके बीच इस तरह की लड़ाई झगड़े के कोई बहुत ज़्यादा मिसालें नहीं हैं, वो अगर इस तरह से आपस में उलझने लगे हैं तो ये बता रहा है कि भारत में जो विभिन्न धार्मिक समुदाय हैं उनके बीच खाई कितनी गहरी होती जा रही है, उनके बीच नफ़रत और अविश्वास कितना बढ़ता जा रहा है और उसके नतीजे इस रूप में हमारे सामने आ रहे हैं। हम इस पूरे मसले पर बाद में जाएंगे, लेकिन मोटे तौर पर जो मैंने घटना बताई है वो घटी है। एक और वीडियो के बारे में आपको बताना चाहूँगा। एक और वीडियो है जिसमें मंदिर के सामने एक हिंदुओं की भीड़ इकट्ठी है और वहाँ एक पुजारी भाषण दे रहा है और वो खुलेआम हत्या की धमकियों का आह्वान भी कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि केवल सिख ही उग्र हो गए हैं या खालिस्तानियों का समूह है वही हमले कर रहा है, बल्कि इधर से भी उस तरह की तैयारी है, उस तरह की मानसिक स्थिति बन गई है जिसकी वजह से टकराव के बढ़ने की आशंकाएं हैं। ये छोटी मोटी घटना मान लीजिए आप, उसकी तुलना में जो आगे हो सकता है अगर रोका न गया तो। इन दोनों समुदायों में एक दूसरे के प्रति कितनी नफरत, कितनी हिंसा, कितना गुस्सा भर गया है, ये दो वीडियो हमें बता रहे हैं। हालांकि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इसकी निंदा की है। वहाँ के जो कंजर्वेटिव पार्टी के नेता हैं पियरे पोइलिवरे और एनडीपी के नेता हैं जगमीत सिंह, सभी ने इसकी हिंसा की है और ट्रूडो ने जोर देकर कहा है कि हर कनाडाई को अपने विश्वास का स्वतंत्र और सुरक्षित रूप से अभ्यास, उस पर अमल करने का, पालन करने का अधिकार है। पोइलिवरे ने भी हिंसा की निंदा की है और अराजकता को समाप्त करने का वादा किया है। तो ये तमाम नेता हैं पक्ष के, विपक्ष के, जिन्होंने इस घटना की निंदा की है, भर्त्सना की है। अब इसके कारण में जाएं कि ये कहाँ से क्यों शुरू हुई, तो जो सिख संगठन है उनका कहना है कि वो विरोध प्रकट करने गए थे क्योंकि जो ओटावा में भारतीय उच्चायोग और वैंकूवर और टोरंटो में भारत के महावाणिज्य दूतावास हैं, वो वहाँ गए हुए थे और वहाँ की पेंशन योजनाओं वगैरह के बारे में बात करने के, और वो इसका विरोध कर रहे थे। अब विरोध के क्या एग्जैक्ट कारण हैं ये अभी सामने नहीं आए। हो सकता है वो मंदिर में गए, इसीलिए इसी बात को लेकर विरोध हो गया कि भारतीय उच्चायोग के लोग, वाणिज्य दूतावास के लोग वहाँ क्यों जा रहे हैं। कायदे से तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक धर्मनिरपेक्ष जगह पर इस तरह की मेल मुलाकात होनी चाहिए अगर किसी समस्या का समाधान करना है। तो अगर उनका व्यवहार, अधिकारियों का व्यवहार भी प्रो हिंदू है, प्रो हिंदुत्व है, तो ये एक वजह बनती है जिसमें तनाव बढ़ता है। हम ये भी जानते हैं कि कनाडा में लगातार खालिस्तानी सक्रिय हैं, बयानबाजी करते रहते हैं, एक मुहिम भी चलाते हैं भारत के खिलाफ, खालिस्तान के पक्ष में, ये भी सच है। और उसकी वजह से भी हिंदुओं, जो भारत समर्थक हैं, हिंदू होंगे, सिखों में भी भारत समर्थक होंगे, वो भी उनके साथ भी उनके झगड़े होते होंगे, उनके साथ दूरी पैदा हो गई होगी। तो ये एक खाई वहाँ पैदा हो रही थी और इसका ये नतीजा हमने देखा है। दुर्भाग्य ये होगा
कि अगर ये घटना आगे बढ़ते बढ़ते कहीं दूसरी जगहों पर ना फैलने लगे, कहीं दूसरी जगह इसी तरह के टकराव ना होने लगे हिंदुओं और सिखों के बीच, जहाँ पर इनकी आबादी ठीक ठाक है, ब्रिटेन में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में या और देशों में, तो ये एक बहुत ख़राब मैसेज जाएगा हिंदुस्तान के बारे में। अब वापस लौटते हैं कि ये स्थितियाँ क्यों निर्मित हो रही हैं, होने क्यों दी गई। हाल की एक घटना आप इससे जोड़कर देख सकते हैं कि कनाडा और भारत के बीच में एक तनाव चल रहा है, एक झगड़ा चल रहा है हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर। कनाडा का कहना है कि वो हत्या भारत सरकार ने करवाई थी और भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आदेश पर करवाई गई। यही नहीं, कनाडा में जो धमकियां दी जा रही थी वो भी, उसके लिए भी अमित शाह जिम्मेदार थे। और इसके पहले दोनों देशों ने अपने उच्चायुक्तों को वापस बुलाया है, अपने जो कूट राजनयिक हैं उनको वापस बुलाया है। तो तनाव पहले दोनों देशों के बीच में पहले से बना हुआ है और जाहिर है कि जो दोनों देशों के समर्थक होंगे उनके अंदर भी ये तनाव बढ़ रहा होगा। खालिस्तानियों के लिए ये तनाव की वजह इसलिए हो सकती है कि भारत सरकार से उनका झगड़ा है, भारत सरकार को वो फूटी आंखों नहीं देखना चाहते हैं और जो भी भारत सरकार का समर्थक करेगा या भारत का समर्थन करेगा उसके खिलाफ उनकी मुहिम चलेगी और उसमें वो हिंसा का सहारा ले सकते हैं। ये मानकर चला जा सकता है, सही नहीं है ये, और इसे कनाडाई सरकार को छूट नहीं देना चाहिए, ये अपनी जगह भी दुरुस्त है। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में बहुत चीज़ें चाहे अनचाहे होती हैं, जैसे कि ये घटना घट गई है। अब आप ये देखिए कि एक तो हरदीप सिंह निज्जर की हत्या वाला पूरा एपिसोड है जिसमें दोनों देश आमने सामने हैं और दोनों देशों के समर्थक भी आमने सामने हैं। एक और थोड़ा हमें पीछे जाना पड़ेगा, किसान आंदोलन। किसान आंदोलन के दौरान लगातार भारत सरकार के मंत्री, सत्तारूढ़ दल बीजेपी के नेता, मोदी सरकार के समर्थक ये एक कैंपेन चलाते रहे हैं कि किसान आंदोलन में जो सिखों की भागीदारी है दरअसल वो खालिस्तानी है, यानी सिख खालिस्तानी है, खालिस्तानी सपोर्ट कर रहे हैं इस आंदोलन को। उनको बदनाम करने के लिए एक बाकायदा दुष्प्रचार अभियान चलाया गया और उससे भी वो जो सिख जो खालिस्तानी नहीं है, जो भारत समर्थक है, उनके अंदर भी मोदी सरकार के प्रति और मोदी सरकार के समर्थकों के प्रति एक नफरत और हिंसा का भाव पनप रहा था। एक असंतोष है उनमें गुस्सा है कि हमें आपने ब्रांड किया खालिस्तानियों के तौर पर। और जाहिर है कि जो मोदी समर्थक है वो भी गाहे बगाहे इस तरह की बात करते होंगे कि आप खालिस्तानी हो, तुम खालिस्तानी हो, खालिस्तान समर्थक हो। और ये जो एपिसोड वहाँ से शुरू हुआ था, ये माना जाता है कि निज्जर की हत्या और अमेरिका में पतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश, इस सब में वहाँ से ये सारे कनेक्शन जुड़ते हैं। भारत सरकार तो दबे स्वरों में ये भी कहती रही है कि फंडिंग खालिस्तानियों की हो रही थी किसान आंदोलन में, तो किसान आंदोलन को हर तरह से बदनाम करने की कोशिश की गई थी और उसकी वजह से भी गुस्सा पनप रहा था। अब ये बड़ी वजहें हैं जो दोनों समुदायों के बीच में खाई पैदा कर रही थी, गुस्सा पैदा कर रही थी। इसके पहले इस तरह की स्थिति नहीं थी। किसान आंदोलन के पहले कनाडा में या दूसरे देशों में इस तरह की परिस्थितियां नहीं थी, क्योंकि खालिस्तानी थे, वो आंदोलन चलाते थे, भारत सरकार की निंदा करते थे, अपने तरह से दुष्प्रचार भी करते थे, लेकिन बड़ी आबादी उनके साथ शामिल नहीं थी और ना ही बड़ी आबादी उस तरह से उनके विरोध में खड़ी होती थी। वो अपना काम करती थी, विदेशों में रह रहे भारतीय अपने काम से काम रखते थे। इस तरह की गतिविधियों से एक दूरी बरतते थे, क्योंकि खालिस्तानी आंदोलन का हिंसा से गहरा नाता रहा है। आतंकवादी, अलगाववादी हरकतों में वो शामिल रहे हैं। अभी पन्नू ने भी धमकी दी थी विमान को बम से उड़ाने की।
तो ये तमाम चीज़ें ये लगातार होती रही हैं, लेकिन इसके बावजूद वहाँ कोई ऐसी बात नहीं थी और बड़ी संख्या में हिंदुस्तानी कनाडा जाके बस रहे थे, चाहे वो पंजाब के हों, चाहे गुजरात के हों, चाहे हरियाणा के हों, चाहे दूसरे हिस्सों के हों। बड़ी संख्या में वहाँ लीगल एंड इलीगल तरीक़ों से लोग जा रहे थे और वहाँ बस रहे थे, और कनाडा सरकार भी उनका स्वागत कर रही थी। वो चाह रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ ताकि उनके देश के विकास में मैन पावर बढ़े और उनका वो इस्तेमाल करें। तो ये सिलसिला चल रहा था। अब वो किसान आंदोलन में जो भारत सरकार की तरफ से सिलसिला शुरू हुआ, वो फैलता फैलता इस हद तक पहुंच गया है कि दोनों समुदाय आमने सामने हो गए। अब थोड़ा और इसको इस तरह से भी समझिए कि जो कट्टरपंथी सोच होता है, वो चाहे इधर का हो चाहे उधर का हो, दोनों का काम करने का तरीका एक ही होता है। वो एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। यानी जो खालिस्तानी सोच है, कट्टरपंथी सोच है, वही सोच हिंदुत्व का है। हिंदुत्व और खालिस्तान में एक अलग देश की मांग है, वो अलग बात है, लेकिन उसकी जड़ में वही कट्टरता है। और यहाँ हिंदुत्व जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, उसमें भी वही कट्टरता है। इसी तरह से अगर इस्लाम में देखेंगे तो जो इस्लामी चरमपंथी हैं, वो भी इसी तरह से बातें करते हैं, इसी तरह से उनके तर्क होते हैं, और वो एक ही तरह से अपनी राजनीति को भी अंजाम देते हैं। इस तरह की जो प्रवृत्तियां होती हैं, उनके कार्यशैली एक ही तरह की होती है। तो हिंदुत्व के उभार ने देश में और विदेश में दोनों जगह भारतीय समुदायों को आमने सामने कर दिया है। हिंदू सिख, हिंदू मुसलमान, हिंदू ईसाई। हिंदुस्तान में हम इसके तीनों रूप देख सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में ईसाइयों को टारगेट किया गया और वहाँ हिंदू और बनाम ईसाई किया गया। पूरे देश भर में मुसलमानों के खिलाफ पूरा कैंपेन चल रही है। जिस तरह के भाषण, जिस तरह की हिंसा लगातार देखी जा रही है, उसमें हिंदू बनाम मुसलमान की हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा है, नफ़रत को बढ़ावा दिया जा रहा है। और एक तीसरा कोण सिखों का है, जिसमें सिखों को टारगेट किया गया किसान आंदोलन के दौरान। उसके बाद हम वो सिलसिला आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। तो ये चारों कोण आप आमने सामने देख रहे हैं। हिंदू, सिख, ईसाई और मुस्लिम, ये चारों समुदाय इस हिंदुत्व के उभार के साथ साथ एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। एक दूसरे से तो नहीं, हिंदुत्व से बाकी तीनों गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। तीनों के झगड़े हिंदुत्व से चल रहे हैं और तीनों समुदाय भारतीय समुदाय में चारों समुदाय भारतीय समुदाय में बड़ी दरारें पैदा कर रहे हैं। पूरा समाज बट रहा है, पूरे देश को बांट दिया है। और अब ये जो बंटवारा देश के अंदर हुआ है, वो देश के बाहर सरहदों के पार भी चला गया है। कनाडा में जो कुछ हुआ वो एक उसका सैंपल है, एक नमूना है। अभी अगर इस पर काबू न किया गया, और काबू तो तभी किया जा सकता है जब हिंदुत्व को काबू में किया जाए, जब हिंदुत्ववादियों को काबू में किया जाए कि वो हिंसा की भाषा ना बोले, जैसे कि मिथुन चक्रवर्ती बोलते हैं, जैसे कि हिमंता विश्व शर्मा बोलता है, जैसा कि योगी आदित्यनाथ बोलते हैं, जैसे कि अमित शाह और ख़ुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं, और बहुत सारे नेता बोलते हैं। अगर इसे कंट्रोल नहीं किया गया तो देश के अंदर तो जो विभाजन हो रहा है, जो टकराव हो रहा है, जो हिंसा हो रही है, वो होगी ही। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जहाँ जहाँ भारतीय समुदाय हैं, हिंदुस्तानी हैं, इन धर्मों के अलग अलग, उनके बीच में भी टकराव और हिंसा बढ़ेगी। ये बहुत ख़तरनाक बात है पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरे हिंदुस्तान की छवि के लिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए, अंतर्राष्ट्रीय पहचान के लिए। हिंदुस्तान की जो पहचान थी शांति की, शांति दूत की, वो छिन्न भिन्न हो जाएगी। तरह तरह के संगठन उठ खड़े होंगे, बाहर भी और अंदर भी, और वो देश में एक बड़ी अस्थिरता को जन्म दे सकते हैं। तो ये बहुत ख़तरनाक प्रवृत्ति है जो हमें कनाडा में देखने को मिल रही है, जो भारत से शुरू हुई है। ये कनाडा में नहीं पैदा हुई है, ये इसकी गंगोत्री भारत है। वो उसकी जड़ में हिंदुत्व है। हिंदुत्व की वजह से ये सारे टकराव पैदा हो रहे हैं। अभी तक केवल हम देख रहे थे हिंदू मुसलमान का टकराव या
हिंदुओं और ईसाइयों का टकराव। अब ये एक नया पहलू उसमें जुड़ गया है, हिंदू और सिखों का, जो कि ये माना जाता है कि इनमें नहीं होना चाहिए, नहीं हो सकता ये, लेकिन हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।